ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। होई हई वही जो राम रुचि राखा, को करी तरक बढ़ावहु साखा। एक भगत ने कहा, महाराज ये 27 ग्रह वगैरह जो बच्चों को हो जाता है, ये सब क्या है, यह होता है कि नहीं होता है। देखिए, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में हम लोग कोई कार्य करने से पहले भगवान को याद करते हैं। घर बनाते समय, घर बिगाड़ते समय, बच्चा का जन्म होता है तो भी परमात्मा को याद करते हैं। छठी बरही और जब अपनी आयु पूरा करके आदमी इस संसार से चला जाता है तब भी उसके प्रति संवेदना, पूजा पाठ करते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इन सब पूजाओं के नाम पर, ग्रह शांति करने के नाम पर एक रोजगार है। तो इसी पर एक प्रसंग है कि एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब बच्चा जन्मा तो नामकरण के लिए डेट, समय, दिन लेकर के आचार्य जी के पास पहुंचा। आचार्य जी ने देखा, बोले, अरे ये तो तुम्हारा बच्चा 27 ग्रह में है। लेकिन वो बहुत गरीब था, इसलिए उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा सामग्री इत्यादि नहीं लिखवाया। बोले, जाओ, चिड़चिड़ी का पेड़ आप लोग जानते होंगे, माताएं जब व्रत करती हैं तो उसी का दतुवन करती हैं, चिड़चिड़ी उखाड़ के। तो बोले, ढेका खोस के, मतलब धोती जो पहना जाता है तो देखते होंगे पीछे लोग खोसता है। तो बोले, जाओ, जो धोती पहने रहना उसको पीछे खोस के चिड़चिड़ी का पेड़ ऐसे उखाड़ के 27 बार ऐसे माथा पर घुमा के और फिर उसको ऐसे पीछे फेंक देना। बच्चा को भी ऐसे करके उसके पीछे फेंक देना। 27 ग्रह शांत हो जाएगा। तो बहुत बच्चों का पंडित जी लोग 27 साल में भी करवा देते हैं। आचार्य लोग जब उसका बचपन में नहीं हुआ रहता है तो 27 साल तक कहेंगे, देखो ये ग्रह आ गया ना, 27 तुम नहीं कराया था, यह ग्रह आ गया, वह ग्रह आ गया। आज देखा जाए तो सभी बच्चों को 27 घेरे हुए, सब संस्कृति से हटते जा रहे हैं, नशा में डूबते चले जा रहे हैं। उनको कौन सा 27 धरे हुए। तो अगर आप बचपन से अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा, भगवान की भक्ति से कनेक्ट करके नहीं रखेंगे तो जीवन भर उनको 27 घेरे रहेगा, क्योंकि वो बुराई में जाएंगे। और आप कितनों 27 ग्रह शांत करवा लीजिए, लेकिन अगर उन्हें आप संस्कार युक्त शिक्षा, बड़ों का सम्मान, गीता, रामचरितमानस से नहीं जोड़ेंगे, भगवान राम, कृष्ण, शिव जो हमारे आदर्श हैं, महापुरुष हैं, उनके सिद्धांतों पर नहीं जोड़ेंगे तो जीवन भर उन्हें 27 ग्रह ही व्यापे रहेगा। क्योंकि इनके अभाव में वो गलत काम करेंगे। गलत काम करेंगे तो उनका दिन दुनिया दुर्दशा खराब होगा, ग्रह में ही रहेंगे और बाकी कोई बाहरी ग्रह रह नहीं होता। फिर क्या हुआ, एक बाबू साहब थे, बड़े धनाढ्य व्यक्ति, उनको भी उसी समय, उसी दिन एक लड़का हुआ। वो भी गए, दिन तारीख, अपना समय जो बच्चे का होता है लिख करके कितने बजे हुआ, आचार्य जी के पास। आचार्य जी ने देखा, बोले 27 हुआ है, आपका बेटा 27 ग्रह में है। बोले, तब क्या किया जाए आचार्य जी। तो इतना लंबा लिस्ट दोनों तरफ लिखा हुआ, लिख करके दिए। बोले, इतना पूजा के सामान लाओ और 27 दिन बाद घर में पूजा होगी और फिर 27 ग्रह समाप्त हो जाएगा। तो फिर
उन्होंने कहा ठीक है। अपना टेम्पू पर बैठे जाने लगे और वो भी रास्ता में मिल गया, जो गरीब व्यक्ति था, गया हुआ था अपना बच्चा का दिखाने के लिए। तो उसने कहा बाबू साहब आज हमारे घर में तो बेटा हुआ है। तो बाबू साहब कह रहे भाई हमारे घर में एक बेटा आज हमको हुआ है। तो गए थे आचार्य जी के यहाँ दिखाने के लिए। तो आचार्य जी ने कहा कि जाओ 27 दिन बाद चिड़चिड़ी का पेड़ उखाड़ के ढेका खोस के अपने माथा पर घुमा के, अपनी पत्नी के माथा पर घुमा के 27 बार, बेटवा के ऊपर 27 बार घुमा के कुछ सेव संतरा इत्यादि अपना ले आना, हम तुम्हारा ग्रह यहाँ पर शांत कर देंगे। तो बाबू साहब कह रहे पंडित जी तो हमको 25,000 के आचार्य जी सामान लिखे हुए हैं, तुमको खाली चिड़चिड़ी उखाड़ के फेंकने के लिए बोले, पंडित से हमारे कोई दुश्मनी है क्या। वह टेम्पू रुकवाया, दोनों आदमी फिर चला गया आचार्य जी के पास। बोले महाराज ग्रह एक ही है, बच्चे भी एक ही दिन दोनों जन्म लिए हैं, और एक को चिड़चिड़ी से आप ग्रह शांत कर दे रहे हैं, हमको ही 50,000 का सामान लिखवा के शांत कर रहे हैं। बात क्या है। तो सज्जनों, यह एक जीने खाने का तरीका है। ग्रह गोचर कहीं कुछ नहीं होता है, आपका कर्म ही ग्रह बन करके सामने आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में स्पष्ट लिखा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी ज्योतिषियों ने कहा था, जब वो जन्मते ही राम राम बोले थे और उनके मुंह में दांत निकल आए थे। पूरे विश्व की यह पहली घटना है, ऐतिहासिक घटना है। आज तक ऐसी घटना फिर नहीं दोहराई गई कि कोई बच्चा जन्मे और राम राम बोले, इसलिए उनका नाम, बचपन का नाम राम बोला था। तो इन ज्योतिषियों ने कहा रे तो राक्षस है। देखे कि ये जब राम राम बोल रहा है तो उन लोगों ने विचार किया कि भाई ये तो कोई महापुरुष होगा, और महापुरुष होगा तो हम लोग की पोंगा पंथी को रोकेगा, इसलिए पहले ही इसको हम लोग मरवा दें। तो राम राम बोले कहीं राक्षस है। बाप को बोले फेंक दो, देखो इसकी माँ मर गई। बाप ने भी डर के मारा फेंक दिया। कुछ दिन बाद बाप मर गया, फिर चुनिया ने पालन पोषण किया, वो भी मर गई। मतलब के गोस्वामी तुलसीदास भटकने लगे। उसके बाद गुरु नरहरि दास ने उन्हें ले गया, अपने पास रखे, पढ़ाया लिखाया, और अंत में ऐसे महापुरुष बने। तब वहीं पर गोस्वामी जी के मन में विचार आया कि ये जो ग्रह नक्षत्र अंडित पंडित जो बताते हैं ये सब कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान राम की कृपा से आज मैं गुरु की कृपा से यहाँ पर पहुंचा हूँ, ऐसा गोस्वामी जी को आभास हो गया। फिर उन्होंने रामचरितमानस में लिखा कि जोग नक्षत्र वार गृह, जोग नक्षत्र वार ग्रह, तुलसी गण तन काहि, राम दाहिने जाहि के, सकल दाहिने ताहि। तुलसीदास कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को, या तुलसीदास जी स्वयं इसको नहीं मानता कि जोग क्या है। जोग नक्षत्र वार तिथि, जोग ग्रह नक्षत्र वार तिथि, आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, आज रविवार है कि मंगलवार है कि शनिवार है, नक्षत्र कौन सा है। तुलसीदास कहते हैं मैं कुछ भी नहीं मानता, और किसी को मानना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि राम दाहिने जाहि के, सकल दाहिने ताहि। भगवान को दाहिने बनाओ, राम जी को तुमने बाएं कर लिया, राम जी को प्रतिकूल कर लिया अपने कर्मों से। तो ये जोग ग्रह नक्षत्र वार तिथि क्या करेंगे। और जब राम जी अनुकूल हो गए तो पूरी दुनिया आपका दुश्मन हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, फिर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे सब आपके मित्र हो जाएंगे। जो दुश्मन है वही आपकी फिर प्रशंसा करने लगेगा, क्योंकि राम जी मित्र हो गए। और राम जी जब दुश्मन हो जाएंगे तो सारे दोस्त भी एक दिन आपके दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए जोग नक्षत्र वार ग्रह, तुलसी गण तन काहि,
राम दाहिने जाहि के, सकल दाहिने ताहि। इसलिए 27 27 छठी बरही ये जो भी होता है एक परमात्मा के निमित्त हम लोग पूजा करते हैं। ये किसी के ऊपर कोई ग्रह गोचर नहीं होता है, ये अपना जीने खाने का लोगों का एक अपना तरीका है। आज तक आप देखे होंगे जितने भी पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी आचार्य लोग हैं, ये लोग अपने घर में 27 ग्रह कभी नहीं मनाते। और ब्राह्मण शुक्ला तिवारी दुबे पंडित तिवारी या और जातियां जो भी सनातन धर्म में है, यादव राजपूत भूमिहार जो भी जाति है, छत्तीसों पासवान फलना ढेकना, ये सब मनाएंगी। लेकिन जो भी पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी होंगे, ये लोग को 27 ग्रह लगता ही नहीं है, ये लोग मनाएंगे ही नहीं। तो दूसरे को कहेंगे 27 ग्रह है, 30वां ग्रह है फलना, और सही बात नहीं बताएंगे कि राम जी को भजो, परमात्मा को भजो, परमात्मा को अनुकूल कर लो, अच्छे कर्म करो, कोई ग्रह तुम्हारा बाधा नहीं डाल सकते। रोज पूजा देखते हैं भारत में हो रही है, रोज ग्रह शांति, मंगल ग्रह शांति, शनिचर ग्रह शांति, सब ग्रह का शांति करा रहे हैं। और मतलब के फिर भी ग्रह बढ़ते ही जा रहा है, रोज वह ग्रह शांति करा के आएंगे, फिर 2 महीना बाद वह ग्रह चालू। एक बार हनुमान जी थे, भजन कर रहे थे, शनि देव माथा पर जाके सवार हो गया, हनुमान जी का सिर भारी हो गया। हनुमान जी ने कहा भाई कौन है तू माथा पर हमारे, तो कुछ नहीं बोला शनि, तो गए पहाड़े उठा के माथा पर रख लिए। जब दबाने लगा चिल्लाने, बोले रे हम शनि देव हैं, आपके ऊपर आ गए। हनुमान जी कहे ससुरा तुम मेरे पास कैसे आ गया रे, हैं तुम भगवान के भक्त के पास कैसे आ गया? अरे बोले पत्थरवा हटाइए तब बताए, नहीं तो दब के मरिए जाएंगे। तो हनुमान जी कहे अब तो कहियो नहीं आएगा मेरे पास ना, बोले कहियो नहीं आएंगे। तब पत्थरा हटाए, उधर खड़ा हुआ, बोले देख उसके पास तुम कभी मत जाना जो भगवान राम का भक्त हो, भगवान परमात्मा का भक्त हो, जो एक ईश्वर की उपासना करता हो, वहां कभी मत जाना। तब उसने कहा ठीक है प्रभु। बोले तुम राम भक्त के पास कैसे आ गया, भगवान के भक्त के पास कैसे आ गया, वहां कभी मत जाना। तो कहा अब कभी नहीं जाएंगे। तो भूत प्रेत पाखंड जो भगवान का भक्त है ये उसे कभी नहीं व्यापते हैं। इसलिए इन सब ढकोसलों से बचकर परमात्मा की भक्ति, गीता रामायण पढ़ना चाहिए। एक बार एक पंडित जी थे, उनका बेटा और एक यादव का बेटा दोनों खेल रहा था। तो कैसे हूँ खेले खेल में एगो गाय का बछड़ा था तो मर गया, खुटा उटा में बांधा रहा होगा, खेलते खेलते वो नटई उसका ऐसे गर्दन में रस्सी फंसते गया, वो बछड़वा गिरा वहीं मर गया। तो यादव का जो लड़कवा था वो गया अपने पिताजी को बताया, पिताजी बच्चवा जो था गैयवा वाला ऐसे ऐसे मर गया। तब यादव जी कहा अरे बाप रे, तो गौ हत्या लग गया। तो गया पंडित जी के पास, बोले पंडित जी ऐसे ऐसे बचवा हमर खेल रहा था, एगो गाय का बच्चा था मर गया। तो पंडित जी ने कहा अरे बाप रे, तो गौ हत्या लग गया। लिस्ट बनाया तगड़ा पूरा, बोले यह लाओ वह लाओ, 25,000 का लिस्ट, गो हत्या लग गया। पता लगा 2 भैंस बेचारे का बिक जाता। तो गया देखा कि भाई अगर और एक आग लड़का रहा होगा इसके साथ कोई खेलते तो उससे भी आधा ले लेंगे, तो कम से कम पैसा तो 12,000 लगेगा। तो जाके पूछा करे तुम्हें अकेले खेल रहा था कि और कोई के बेटवा साथे खेल रहा था? बोले ना वो पंडित जी जो पूजवा कराते हैं ना उनकर बेटवा संतोषो साथे थे। तब गया फिर ओकर बाबू पंडित जी के पास, बोले पंडित जी अकेले हमरे बेटवा को खाली ग्रह नहीं लगा है। बोले तब और किसको लगा? बोले आपके बेटो वहीं में खेल रहे थे, दोनों साथे खेल रहे थे और साथ ही खेलते खेलते वो बछड़वा मरा था।
तो ऐसा करिए 12,000 आप दे दीजिए और 12,000 के हम सामान ले आएंगे। बोले धस ससुराल, कोई बात नहीं, जहाँ रही है संतोष तहाँ बकरा बकरी गाय के बछड़ा कोई मरले न रही है दोष। तो इसलिए सज्जनों, अपने ऊपर इन लोगों को कोई ग्रह नहीं आता, जजमाने के ऊपर खाली रोज ग्रह आ रहा है, रोज शांति करा रहे हैं, रोज सेव मुरई संतरा खा खा के एकदम मोटाते चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान का भजन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई ग्रह बाधा विघ्न नहीं आएगी। और नहीं पढ़ोगे तो कितनों ग्रह शांति करा लोगे, रोजे ग्रह व्यापले रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।